हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है कल जो क्लास दिए थे वो 5.1 का, तो 5.1 का क्लास जो है शायद आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसमें कुछ मैथ जो आप लोगों को बना के मैं कमेंट करने बोले थे, वो भी कमेंट मेरे पास अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी टीचर कोई टास्क देता है उस टास्क पर थोड़ा जागरूक रहिए, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, तभी जो है आप मैथ में अच्छे बन सकते हैं। तो वो मैथ आज नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग खुद बना के भेजें, तो उस टाइप से मैथ आप कई मैथ बना चुके हैं और आप जो है उस मैथ को अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो आराम से बना सकते हैं। लेकिन आप लोग जो है उस पर अहमियत नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं बन रहा आप लोग से। यानी कि आप लोग जो है क्लास को पूरी नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत देखिए उसके बाद आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, पूरी क्लास को मन से देखेंगे और जो भी टास्क दिया जाता है उस टास्क को पूरे करने की कोशिश कीजिए, तभी आप मैथ में अच्छे बन सकते हैं। चलिए आज जो है 5.2 पे चर्चा करेंगे। आइए 5.2 सीखेंगे। ये भी एपी चैप्टर है, ठीक है। देखिए 5.2 का पहला नंबर में है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है, यानी कि कहीं ए एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ नहीं है, ए और डी एन दिया हुआ, ए एन निकालना है। किसी जगह पे डी नहीं दिया हुआ, ए एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ और ए दिया हुआ, तो उसी प्रकार कैसे निकालेंगे, चलिए आते देखते हैं। जैसे पहला नंबर में देखिए, पहला नंबर के एक नंबर ए मालूम है, ये कितना है 7 है और डी कितना है 3 है और एन कितना है 8 है और ए एन क्या है, ए एन क्या है वाट, यानी कि कुछ भी नहीं है, ए एन निकालना है। निकालिए। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ए का मान कितना है 7 है, 7 बैठाइए। एन का मान कितना है 8 है, 8 से बैठाइए, -1 कीजिए। डी का मान कितना है 3 है। 7 प्लस 8 में 1 गया, कितना बचा 7, 7 गुना 3, 7 या 21, 7 प्लस 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 28। इसका आंसर कितना हो गया, ये कितना निकला 28 निकला। तो इसी प्रकार आप कोई भी मैथ को बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या कहा रहा था, ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, एन दिया हुआ था, ए एन निकालना था। तो ए एन का सूत्र मुझे पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो ए का मान 7 बैठा दीजिए, प्लस दीजिए, डी का मान एन का मान 8 है, 8 बैठा दीजिए, माइनस से माइनस बैठाइए और -1 इंटू डी, डी 3 है। तो 8 में 1 घटेगा 7 होगा, 7 गुना 3 7 या 21,
21 और 7 को जोड़ेंगे 28 हुआ। आप इस तरह भी कर सकते हैं, 8 या 24, फिर गुना 1 करेंगे 3 3, 24 में 3 जाएगा, 21 बचेगा। उस तरह थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। हम लॉन्ग प्रोसेस में क्यों जाए, जब हमारा शॉर्ट प्रोसेस से बन रहा है तो हम शॉर्ट प्रोसेस से बनेंगे, जो मेरा समय भी बचेगा और मैथ जल्द बन भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में ए का मान मालूम है -18, डी का मान क्या है, वाट है, नहीं है मालूम, और एन का मान कितना है, 10 है, और ए एन का मान, ए एन बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, चलिए ये भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन बराबर कितना है, 0 है, 0 दीजिए। ए एन का सूत्र क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 0। ए का मान कितना है, -18, -18 दीजिए, प्लस एन का मान 10 है, 10 दीजिए, -1, डी का मान कितना है, वाट कुछ नहीं है, डी का मान डी ही रहने दीजिए, और ए एन 0। ये माइनस मतलब प्लस में होगा, तो क्या हो जाएगा, 10 - 1 डी बराबर 0 प्लस 18। 10 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9, 9 डी हुआ, 9 गुना डी की 9 डी बराबर 0 प्लस 18 के कितना हुआ, 18। आप इसको जो है गुना उधर भाग में आप यहाँ से भी कटा सकते हैं। इस प्रकार जो आप लोग को कटाने के लिए मैं सिखाया हूँ कि जो अगर इधर से जो है, अगर ये यहाँ गुना में है उधर भाग में जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसलिए डी का मान मेरा कितना निकला, 2। क्लियर, डी का मान मुझे पता प्राप्त हो गया, तो यहाँ डी मांग रहा था, डी निकाल लिए। आप जैसे अगर देखिए, अगर आपको कहीं सस्पेंशन लगे कि मेरा हिसाब गलत है, तो आप इसको जांच भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको जांच भी कर सकते हैं। यही डी का मान इस पे बैठा दीजिए, ये एन के जगह पे देख लीजिए जांच करके, -18 प्लस 10 - 1, 10 -1, डी का मान 2 बैठाइए, आपको देखिए 0 आ जाएगा, सही है, -18, 10 में 1 गया, 9, 9 दूनी 18, दोनों का टाइम कितना होगा, 0 होगा। तो इससे क्या साबित हुआ, मेरा हिसाब एक्यूरेट सही है। तो आप कोई भी मैथ को अगर जो मान निकाले, उस मान को फिर वो उसी हिसाब में बैठा के देखिए, दूसरा मान आपका सही प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आपको आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं। क्या आप लोग समझ गए, है ना। अगर आप लोग समझ गए तो इसको उतारिए, फिर मैं दूसरा बताता हूँ। ये मैथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको समझ में अगर आ जाए, सिर्फ सूत्र अगर याद रखे, तो आप तुरंत ऑटोमेटिक जो है आपको तुरंत जो है आप इस मैथ को बना सकते हैं। चलिए उतारिए। चलिए, आई होप ये मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए तीसरा नंबर आते हैं। ए बराबर यहाँ नहीं दिया हुआ, ए बराबर क्या है, वाट, और डी बराबर क्या है,
-3 n बराबर कितना है 18 है और a n बराबर यहाँ दिया हुआ कितना है a n बराबर -5 दिया हुआ। चलिए ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि a मालूम नहीं है, d मालूम है, n मालूम है, a n मालूम है। ठीक है, ये a n है, d n नहीं समझ लीजिएगा, a n है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। तो आप यहाँ देखिए a n दिया हुआ, पहले a n का सूत्र लिखिए। a n बराबर कितना -5, यानी कि a प्लस n - 1 d बराबर -5। ठीक है, a का मान कितना है, कुछ नहीं, a खाली रहने दीजिए। n का मान कितना है 18, 18 से बैठाइए -1, और d का मान कितना है 3 है और -5 बराबर। अब यहाँ a प्लस 18 में जो है, अब 18 में 1 घटाइए, कितना बचा 17, 17 गुना -3 -5 प्लस में माइनस 17 दिया 51, माइनस कितना हो जाएगा 51 बराबर -5, माइनस उधर प्लस में बराबर +51। तो इसलिए ये बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 51 में अगर 5 घटाएंगे कितना बचेगा 46 बचेगा। n बराबर कितना निकला 46 निकला। तो आई होप ये भी मैं समझ गया कि कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो है अगर कोई भी देखिए सेम सूत्र पे सेट कीजिए, जो चीज निकालने का था वो चीज का स्थान आप छोड़ दीजिए और अपना क्रिया जो सही से कीजिए। आप अगर बढ़िया से अच्छे से सॉल्व करेंगे आपका मैथ एक्यूरेट निकल जाएगा, गलत नहीं होगा। आप इसको फिर इस पे बैठा के देख लीजिए, आपका यहाँ 46 बैठाइए, यहाँ 17 51, 46 में 51 5 आ गया। तो आप फिर इसको मैथ पे आप सेट करके आप प्रूफ भी कर सकते हैं, आंसर देखने कोई जरूरी नहीं। चलिए इस मैथ को आप समझ के इसको उतारिए, फिर आगे बताएंगे आप लोग। चलिए आई होप ये उतार दिए होंगे। अब आगे आगे देखिए चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, a बराबर है -18.9 और t बराबर कितना है 2.5 × 2.5 और n यहाँ मालूम नहीं है, n बराबर क्या है वाट। ठीक है, और a n बराबर है 3.6 यानी 3.6। क्लियर, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ए एन दिया हुआ तो पहले हम ए एन बराबर लिखेंगे कितना है 3.6, इसका सूत्र लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d बराबर 3.6। a का मान कितना -18.9 प्लस n मालूम है, n को आप खाली छोड़िए। d का मान कितना है 2.5 बराबर 3.6, माइनस में उधर प्लस में क्या बच जाएगा n माइनस 1 2.5 बराबर 3.6 प्लस 18.9। तो आप ऐसा कीजिए, देखिए इसको इससे गुना करके इससे गुना करके बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस जो है लॉन्ग हो जाती है। तो आपको देखिए अब समय कम है, आप हमेशा सोचिए मैथ में
कि आपका प्रोसेस कम हो और जल्द हिसाब सॉल्व हो जाए, आपका समय भी बचत हो जाएगा और जल्द बन भी जाएगा। तो इसको बाद में कीजिएगा। दोनों n-1 ये गुना में उधर क्या आ जाएगा भाग में, दोनों जोड़िए 9 6 15 5 हाथ में 1 8 3 11 12 9 6 15 का 5 हाथ मेरा 1 8 3 11 12 1 2 हाथ मेरा 1 1 1 2 तो एक अंक को पॉइंट बैठा दीजिए। ये गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग 2.5। ये पॉइंट उड़ा दीजिए। देखिए ये पॉइंट कैसे उड़ा, अगर यहाँ एक पॉइंट उड़ाकर 10 लिखते हैं, यहाँ भी पॉइंट उड़ाकर 10 लिखते हैं, 10 कट जाए। जब पॉइंट समान हो, यानी कि जो है अगर दशमलव समान हो तो आप दोनों को एक साथ ऐसे उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं से कटा सकते हैं। ठीक है, देखिए 25 चूका 100 होता है, फिर 25 चूका 100 तो 8 बार में कितना हुआ 200, 25 से कम 25 यानी 9 बार में ये आपका कट जाएगा 25 9 225। ये माइनस में था प्लस में, n बराबर मेरा क्या निकलेगा 9 + 1 यानी कि 10वां पद। कौन सा पद 10वां पद। आप 10वां पद निकालिए, a + 90 करके देखिए, a + 90 a का मान उतना बैठा दीजिए, d का गुना करके देखिए, आपको एस्टिमेट का निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो इसको भी उतारिए, फिर आगे बता रहा। ये 18.9 अगर आपको लोग को देखने में दिक्कत होता है, थोड़ा बड़ा लिख दिया 18.9 है। ठीक है, चलिए आई होप ये मैथ उतार लेंगे। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर a बराबर कितना 3.5। a बराबर हो गया आपका 3.5 और d बराबर कितना हो गया 0। d बराबर क्या गया 0 और n बराबर 105। n बराबर कितना हो गया 105। a n मालूम नहीं है, ये n बराबर क्या है वाट, ये n को निकालना। ठीक पहला मैं जैसे बना उसी तरह बनेगा। ये n बराबर सूत्र लिखिए, ये n निकालने का था, ये n बराबर a + n - 1d। ठीक है, तो a का मान कितना है, a का मान हो गया 3.5 प्लस n का मान कितना है 105 - 1, d का मान कितना है 0। 3.5 105 में 1 जाएगा तो 104 होगा, 104 गुना 0, 0 से गुना करेंगे 3.5 गुना जी प्लस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5। तो आई होप ये भी मैं समझ के होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है ये n मांग रहा था तो आपको n मालूम था, d मालूम था, a मालूम था, तो आप a n का सूत्र बैठाइए, उसको सेव किए, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बताता हूँ। दूसरा नंबर का जो 5 ही मैथ था, देखिए आप लोग के पास मैथ हो, आप लोग के पास मैथ होगा। ठीक है, मैथ जो है आप लोग को सबके पास मैथ होगा, तो आपने मैथ में देख लीजिएगा 5.2 का इसमें। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिए 5.2 का निकाल के, इसमें ये वाला मैथ सारे बन चुका है। अब ये 2 नंबर पे भी चर्चा करेंगे, ऐसे थंबनेल में खुद लगा देते हैं, आप लोग देख ही नहीं होंगे। चलिए उतारिए।
बता दिए होंगे और समझ भी गए होंगे। देखिए एपी जो दिया हुआ है, एपी क्या है, एपी एपी कितना है, -3 कोमा -1/2 कोमा 2, सॉरी दूसरा नंबर का 3 का 1 नंबर, 2 का 1 नंबर का है 10 कोमा 7 कोमा 4 का 30वां पद मांग रहा है। कौन सा पद मांग रहा है, 30वां पद मांग रहा है। 30वां पद है, 30वां पद क्या है वो मांग रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये एपी में दिया हुआ, पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। ए बराबर क्या हो गया, प्रथम पद मेरा 10 और डी बराबर हम कैसे निकालते हैं, डी बराबर हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 ना। A2 कितना मेरा, A2 7 है, -10 करेंगे तो कितना होगा, 7 में 10 जाएगा, यानी माइनस का चिन्ह बड़ा है, -3, यानी डी मेरा कितना निकला, -3। डी कितना निकला, -3। अब जो हम क्या करेंगे, 30वां पद निकालने का आता है। ठीक है, 30वां पद, 30वां पद क्या लिखेंगे, A प्लस 29D। मैंने कल वाली वगैरह आप क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। कल वाला क्लास में मैंने बताए थे कि कितना जितना भी कहेगा, अगर 29वां कहेगा A प्लस 28D, 100वां का A प्लस 99D, यानी एक कम करके आप लिखिए और उस पर सेट कर दीजिए। ए और डी का मान, आपका मान निकल जाएगा। तो ए का मान कितना है, 10 लिखिए, 29 गुना डी, डी का मान कितना है मेरा, -3 दीजिए, फिर 10 प्लस माइनस 9 तिया 27 का 7 हमारा 2 3 में 6 2 8 9 87। इसको अगर घटाएंगे तो आप कितना हो जाएगा, -3 बड़ा -77। ठीक है, अगर ऑप्शन से देखा जाए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ सी नंबर, ऑप्शन से देखें तो क्या होगा, सी नंबर वाला सही टिक मारिएगा, सी आपका एक्यूरेट सही है। इस तरह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मैं, तो यहाँ 30वां कह रहा है, शायद यहाँ चेंज करके 20वां भी कर सकता है, 24वां भी कर सकता है, आपका संख्या भी बदल सकता है। सिर्फ आप रूल को समझिए, रूल को फॉलो कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आई होप ये सारे मैथ को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, आगे फिर बताते हैं आप लोग को, बने रहिए क्लास में। ठीक है, चलिए आप लोग भी समझिए। चलिए, ये 2 का 1 नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, 2 का दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, एपी, यानी एपी आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, एपी है -3 कोमा -1/2 कोमा 2
डॉट डॉट का 11वां पद, कितनावां पद निकालने का था? 11वां पद है, 11वां पद है, 11वां पद क्या है वो निकालिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रकार उसमें बनाए। जब यहाँ a पर 29d लिखे तो वहाँ क्या लिखेंगे? a प्लस 10d है ना। a मेरा कितना हो गया? पहले a लिखिए, a कितना? -3। ठीक है, d बराबर निकालिए a2 माइनस a1, a2 का मान कितना? -1/2 माइनस -3, -1/2 माइनस प्लस 3, लॉसो लीजिए, 2 एकम 2, 1 गुना 1 के -1, 3 दूनी 6, ये 1 पाए, 1 से 2 भाग 2 हुआ, 2 गुना 3 दूनी 6, 6 में 1 गया 5/2, डी कितना निकला? 5/2, 5/2। तो डी मुझे मालूम हो गया। आप क्या करेंगे? 11वां पद निकालेंगे। 11वां पद, 11वां पद बराबर a प्लस 10d। a का मान कितना है? -3, 10 गुना d का मान 5/2, 2 एकम 2, 2 पंचा 10, यानी -3 बचे 25, 25 में 3 गया 22, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 22। देखिए 22 कितने ऑप्शन में है? 22 बी ऑप्शन में है ना। तो बी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बी क्या है? राइट। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। तो आप लोग भी समझ गए होंगे ये मैथ जो है क्या है, ये कोई दिक्कत नहीं। इसमें ए का मान दिया हुआ है और डी का मान जो है दिया हुआ है, और डी का मान दिया हुआ है, यानी निकालना पड़ता है। ए पी आपको मालूम है। ठीक है, तो ए पी बड़ा डी बराबर के A2 माइनस A1, और ये इसको घटाए, उसके घटाने के बाद इतना हुआ। 11वां पद करा a प्लस 10d, a प्लस 10d कर दिया, 2 पंचे 10, बचे 25, 25 में 3 गया 22। चलिए आई होप ये मैथ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इसको उतारिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। अरे इसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सब मैथ है। चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोग को। चलिए आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में देखिए, इसमें बॉक्स दिया हुआ, बॉक्स को भरना है। ठीक है, ये वाला मैथ है, आप लोग के पास बुक है, देख लीजिए। 2 नंबर, 1 नंबर, 2,1 यहाँ बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, कोमा 26, यानी इस बॉक्स में कौन सा अंक आएगा वो निकालना है। तो देखिए इसमें ए मालूम है 2 है, और एक यहाँ A1 A2 A3। A2 बराबर मेरा क्या हो गया? कुछ नहीं, तो A प्लस डी लिख दीजिए, ये नहीं है। और A3 जो है बराबर कितना है? 26 है। तो हम क्या लिखेंगे? A प्लस 2D बराबर 26। तो आप क्या करें? ए का मान तो मालूम है, ए का मान इस पे रख दीजिए, है ना। तो इसमें लिखिए ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर तो ए का मान रखिए, इस पे ए का मान रखेंगे। ए का मान 2 प्लस 2d बराबर 26, प्लस में उधर माइनस में 2d बराबर 26 माइनस 2, 2d बराबर क्या? 26 में 2 गया 24। तो ऐसे आपको कटाने सिखाए थे। ये मैं गुना में, यहाँ गुना चिन्ह छिपा हुआ, उधर जाएगा क्या? भाग में होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कटा सकते हैं। अगर आप समझ गए हैं, आपको समझ में आ रही है कि हाँ ये उधर जाएगा तो भाग में होगा ही, तो आप यहाँ से भी कटा दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 कम 2,
12 दूनी 24, यानी इसलिए डी बराबर क्या हो गया मेरा 12। ठीक है, हाँ नहीं अभी नहीं निकला। आप जो है क्या कीजिए, इस पर मान रखिए, ये वाली पे मान रखिए। ठीक है, मानिए कि इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखिए, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, ठीक है, तो A2 बराबर क्या है, A प्लस डी, ए का मान हो गया आपका कितना 2, डी का मान हो गया 12 बराबर 12 2 14, यानी मेरा आंसर कितना हो गया 14। यहाँ आप क्या भर सकते हैं, यहाँ आप 14 भर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी मैथ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस प्रकार कोई भी मैथ हो, अगर आपको रूल मालूम है, सूत्र पता है, तो आप कोई भी मैथ को तुरंत बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिनटों में आपसे मैथ बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। चलिए आप लोग भी समझ गए, तो अब इसको उतारिए फिर आगे बताऊंगा। चलिए आई होप ये मैथ उतार लिया होगा और समझ भी गए। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आगे। अब यही 3 नंबर का 1 नंबर मैंने बता चुका हूँ, बता दिए। अब 2 नंबर इसका देखिए, देखिए 2 नंबर में देखिए इसमें 2 बॉक्स दे दिया, पहला बॉक्स हो गया, ठीक है, कोमा 13, फिर बॉक्स है कोमा 3 ना 3। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3 क्या 4 बॉक्स 5 बॉक्स कुछ भी दे, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें ए बराबर क्या हो गया मेरा 1, कुछ भी नहीं। A2 बराबर क्या हो गया 13, A2 बराबर मेरा 13 दिया हुआ, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 13, समीकरण फर्स्ट। A3 कितना है, A3 मेरा क्या है, कुछ नहीं है, A प्लस 2D लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। और A4 कितना है 3 है, इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3, ठीक है। चलिए आप ये समीकरण सेकंड मानिए, आप ये दोनों तो घटाइए, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर, सेकंड को आप घटाते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा A प्लस डी बराबर 13, A प्लस 3D बराबर 3, क्लियर। घटाने पर मैंने इससे 4 अध्याय में समीकरण में मैंने बताया हूँ कि घटाने पर रहेगा तो चिन्ह बदलेगा, है ना। जब चिन्ह समान होगा तो घटाने पर, जैसे असमान रखा तो जोड़ने पर, घटाने पर यहाँ माइनस दीजिए, यहाँ माइनस दीजिए, यहाँ माइनस दीजिए, ये दोनों कट जाएगा आपका। डी में 1 डी में 3 डी घटेगा, कितना डी बचेगा 2 डी, लेकिन माइनस चिन्ह बड़ा है -2D। जब ये चिन्ह पड़ जाता है तो इस चिन्ह का मान समाप्त हो जाता है। 2D प्लस में माइनस, 13 में 10, 3 गया 10 प्लस 10 होगा, क्योंकि चलिए इसको भी आप यहाँ से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी ये माइनस वहाँ चले जाएगा, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा -5। चलिए डी मुझे प्राप्त हो गया। ए का मान निकालना तो समीकरण फर्स्ट में रखिए, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखना,
का मान रखने पर, ठीक है। a प्लस b बराबर 13, तो a का मान कितना है मालूम नहीं, d का मान कितना निकला -5 बराबर 13। माइनस में उधर क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस होता है, ऐसे माइनस उधर प्लस में, 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, इसलिए a बराबर 13 5 18, ठीक है। तो ये भी समझ गया होंगे, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। देखिए आपको a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, ये वाला पद आपको मालूम हो गया, ये अब क्या हो जाएगा 18। अब हमको क्या निकालना, a3 बराबर मालूम नहीं है, a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d, तो a का मान मेरा कितना है 18 है, और d का मान मैंने क्या निकाला हूँ -5 निकाला हूँ, 5 दूनी 10, 18 प्लस -10, 18 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। कैलकुलेट, ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये भी मैथ को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें 2 का आ रहा था, तो यहाँ के a3 बराबर अब 8 यहाँ बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार कोई भी मैथ हो आप रूल को फॉलो कीजिए, रूल को फॉलो कीजिए, किस रूल से बना रहे हैं उसको आप पकड़ते जाइए, और उसके बाद सूत्र आपको याद रखना, मैथ ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको उतना दिक्कत भी नहीं होगा मैथ में। चलिए इसको उतारिए, आगे बताता हूँ। तो आई होप ये सारे मैथ को आप समझ गए होंगे, इस मैथ को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। और आप लोग से देखिए एक बात मैंने बार बार आप लोग को रिपीट करता हूँ कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, किस तरह लग रहा है, आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ भी जाता तो भी कमेंट कर दीजिए कम से कम कि कैसा लगा क्लास मेरा, आप लोगों की क्लास मेरा बेहतरीन लगता है कि नहीं लगता है, क्या क्लास आपको दे रहा हूँ आपको समझ में आ रही कि नहीं रही, नहीं अपना कुछ बताया कीजिए, जो मुझे भी मन लगेगा हाँ मेरी क्लास बच्चे को समझ में आ रहा है, तो मुझे और भी उमंग आएगी, क्लास देने में मन लगेगा। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट किया कीजिए। चलिए आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर देखिए, एक भी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78 है, कितना है 78 है, यानी कौन सा पद जो 78 है वो निकालने आता है। चलिए तो एपी आपको तो मालूम है, एपी दिया हुआ है ना, तो पहले क्या करेंगे हम, प्रथम पद क्या है मेरा, प्रथम पद ए बराबर कितना है 3 है, देखिए, और सार्व अंतर निकाल लीजिए, सार्व अंतर यानी कि डी बराबर a2 माइनस a1, तो a2 आपका कितना है 8 है, यह है a1 a2 a3 a4 8 माइनस 3, ठीक है। तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, d बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कौन सा पद यानी कहा क्या रहा है कि n कितना होगा जो 78 है, पद आपको दिया हुआ कौन सा पद 78 है, n मालूम नहीं है, n को निकालना है। देखिए हिसाब का पहले समझिए, कोई भी क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं आपको आंसर तुरंत निकल जाएगा, आप तुरंत बना लेते हैं। यही चीज आपको कौन सा पद आप समझ में नहीं आ रहा, आप चिंता कर रहे हैं,
आप टेंशन ले कौन सा पद कैसे निकाले, नहीं वो सब आप भ्रमित मत होइए। यानी पहले क्वेश्चन को कौन सा पद, यानी कि कौन सा पद 78 हो जाता है, कौन सा पद है, तो उसका मतलब साबित हो रहा है कि एन कहा है ना। तो आप क्या कीजिए, यहाँ ए एन को दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए एन बराबर 78 दिया हुआ है। तो आप यहाँ सूत्र बैठाइए, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 78। ठीक है, ए का मान कितना है आपका 3 है, 3 बैठाइए। एन का मान कितना है, एन का मान मालूम नहीं है 1 माइनस 1, डी का मान कितना 5 निकाले, बराबर 78। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में, एन माइनस 1 78 माइनस 3। ठीक है, एन माइनस 1, ये गुना उधर भाग में जाएगा तो इस 78 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 75, तो 75 बट्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 15 50 75। तो n बराबर 15 प्लस 1, यानी कि इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 16वां पद। कौन सा पद, 16वां पद। अगर 16 पद आप निकालिएगा करके देखिए, ए प्लस 15 दी 15 50 75, यानी कि 5 डी का मान है 15 50 75, 75 में 3 78 फुट गया। यानी कि आप अगर सही निकालेंगे तो करूँ तो आपका आंसर निकलना है, इसको आंसर निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 5 नंबर। चलिए इसको उतारिए जब तक, फिर 5 नंबर में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आई होप ये मैथ को उतार दिए होंगे और समझ भी गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार देखिए फिर आप आते हैं हम लोग 5 का 1 नंबर, यानी 5 में 2 मैथ दिया हुआ, 5 का 1 नंबर। 5 का 1 नंबर देखिए क्या है मैथ, 7, 13, 19, डॉट 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 205। ठीक है, देखिए इसमें ए कितना है, प्रथम पद, ए बराबर कितना है 7, और सार्वंतर डी बराबर A2 A1 यानी 13 माइनस 7, कितना हो गया 7 6 13, 6 निकला। अब देखिए 205 कौन सा पद, इसमें भी वही बात कर रहा है कि कौन सा पद, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी कितने पद है, पद कितने हैं, है ना। तो यानी कि पद दिया और कितना पद है, ये जो 205 कितना पद है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ए एन बराबर, ए एन मालूम है 205, क्या करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 205। तो ए का मान कितना मेरा 7 है, 7 बैठाएंगे, एन का मान मालूम नहीं, एन माइनस 1 लिखेंगे, डी का मान मैंने क्या निकाला 6 निकाला, 6 लेंगे बराबर 205 लेंगे, प्लस में उधर माइनस में एन माइनस 1, डी का 6 है 205 माइनस 7, प्लस उधर माइनस में चले जाए, तो एन माइनस डी इधर करते हैं, समझ जाइएगा, एन माइनस 1 205 में 7 घटाइए, देखिए इससे पहले चलिए 10 हुआ, 10 में से पहले 15 हुआ, 15 में 7 गया, कितना बचा 8, यहाँ 9 बचा 198, ये भाग गुना उधर भाग में 6 से कटा 6 तिया 18 19, 6 तिया 18, प्लस उधर माइनस उधर प्लस में, एन बराबर 33 प्लस 1 यानी कि 4।
34वां पद आप निकाल के देख लीजिए, आपका 205 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आई होप ये भी मैथ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब निकाल के प्रूफ कर सकते हैं। देखो 34वां पद निकालेंगे, क्या लिखेंगे, ए प्लस 33d। 33 गुना डी का मान कितना, 6 बैठा दीजिए। 7 प्लस 6 की 18 में 1 6 18 1 19। अब जोड़िए 8 15 5 में 1 9 10 का 0 1 205 आया। तो कोई दिक्कत, देखिए कोई भी हिसाब अगर आप सही बना रहे हैं, आपका प्रोसेस सही है, आपका यानी कि रूल सही है, तो हिसाब कभी भी गलत नहीं होगा आपका। चलिए आई होप ये भी मैं समझ गए। तो उतारिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए आई होप ये उतार दिए होंगे। चलिए आते हैं आगे इसका। इसी का आगे जो है 2 5 का 2 नंबर। ठीक है, ये कितना का, 5 का 2 नंबर है। ठीक, 5 का 2 नंबर देखिए, एपी दिया हुआ। एपी कितना है, 18 कोमा माइनस 15.1/2 कोमा 13 कोमा डॉट -47। ठीक है, इसका an कितना है, -47। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 18 है, 29 है, 31/2 कोमा 13 डॉट -47। ठीक है, तो यहाँ प्रथम पद क्या हो गया मेरा, प्रथम पद ए बराबर हो गया कितना, 18 और सारवंतर अंतर डी बराबर क्या हो गया, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 कितना है, 31/2 माइनस 18। तो 31 माइनस 18 36 हटा दीजिए। ठीक है, 36 में 31 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 माइनस 3 बड़ा है तो 5 हो जाएगा, -5/2। यहाँ कैसे किए, यहाँ कुछ नहीं, 1 छिपा हुआ, 1 से 2 भागे 2 हुआ, 2 गुना 18। ये हो गया आपका डी निकल गया। अब क्या है, ए एन दिया हुआ, ए एन आपको कितना है, -47। ठीक है, ए एन कितना है, -47। तो इसका बैठाइए, ए प्लस एन -1 टी -47। ठीक है, ए का मान कितना, 18 लिखिए। एन का मान मालूम नहीं, एन डालने दीजिए। डी का मान कितना है, -5/2 बराबर -47। ठीक है, प्लस में उधर माइनस में एन -1 -5/2 -47 -18। आप n -1 बराबर 8 7 15 5 में 1 4 5 1 6 -65 माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। ये बात मैंने बता चुका हूँ। ये गुना में इधर भाग में आएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। 5 5 माइनस कट गया, 13 50 65 13 दूनी 26। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, n -1 तो इतना 26 माइनस उधर प्लस में, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 26 प्लस 1 यानी 27। ठीक है, यानी कि जो है आपका ये मालूम था, n मालूम नहीं था, d मालूम था और an मालूम था। तो आप इस प्रकार करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी समझ गए।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आप कोई भी मैथ को आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इस प्रकार आप कोई भी मैथ को बना सकते हैं। चलिए इसको उतारिए, आगे बताता हूँ। देखिए इस मैथ में कह रहा है क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद 150 माइनस 150 है क्यों नहीं है? ये तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। अब क्यों नहीं है वो अभी देखेंगे, हिसाब बनाने के बाद पता चल जाए क्यों नहीं है। देखिए यहाँ ए बराबर मेरा तो क्या है 11 मालूम है, पहला पद 11, और डी बराबर क्या हो गया a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी कि 8 माइनस 11, 8 3 11 माइनस 3, डी बराबर कितना निकला -3। ठीक है, आप लिखेंगे ए एन बराबर, ए एन बराबर कितना दिया हुआ -150। ठीक है, अब ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर -150। ठीक है, ए का मान कितना है 11, 11 बैठाइए। एन का मान मालूम नहीं है, डी का मान कितना -3 -150 प्लस मतलब माइनस में -n -1 -3 -150 -11 n -1 3 -11 को दोनों को जोड़ेंगे, ये गुना में भाग में कर दीजिए, 11 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 61, 161 -161 बाय गुना में भाग -3 मैंने कट गया, तो क्या निकला n -1 n बराबर 161/3 प्लस 1, इसको करेंगे 3 हुआ लसा 3 कम 3 161 3 3 1 से भाग दे 3 हुआ 3 कम 3 3 164/3। क्या कभी भिन्न में आप जो n को कभी भिन्न में नहीं देखे होंगे? ठीक है, तो इस तरह जो है आपको ये कह सकते हैं कि ये n इसका जो है एपी में नहीं है, यानी इसका यहाँ n का भिन्नात्मक संख्या है, यहाँ n जो है यहाँ n एक भिन्नात्मक संख्या है। ठीक है, यानी यहाँ जो n क्या है एक भिन्नात्मक संख्या है। ठीक है, जो n के लिए संभव नहीं है, जो n के लिए संभव नहीं है, यानी कि n के लिए संभव नहीं है, इसीलिए -150 का दिए गए 150 दिए गए एपी का पद नहीं है, एपी का पद नहीं है, -150 जो दिया गया ये एपी का पद नहीं है। इसको जब निकाले तो ये भिन्न में कभी भी n नहीं होता है, को उसका जो कभी भी भिन्न कट जाना चाहिए पूरा पूरी, तभी वो n निकल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भिन्न में आ रहा है,
और ये कट भी नहीं रहा है, इससे भाग भी विभाजित भी नहीं हो रहा, तो कभी भिन्न में एन नहीं होता है, इसलिए मेरा ये जो है प्रूव करने पता चला ये ए एन ए पी में नहीं है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए फिर आगे बताऊँ। चलिए, आई होप वो सारे मैथ को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग भी सारे मैथ को समझ गए, तो आप जो है फिर उसी का उससे दूसरा मैथ बताएंगे, ध्यान दीजिए उसी चैप्टर में। तो 6 नंबर तक बन चुका। अब देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है, 7वां नंबर देखिए मैथ क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी कितना निकाले, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए हिसाब आप लोग उतार लीजिएगा, आप लोग के पास बुक खुद होगा। 11वां पद यानी कि 11वां पद कितना है, 11वां पद बराबर कितना है, 38 है। ठीक है, क्या हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 10d बराबर 38, समीकरण फर्स्ट। दूसरा है 16वां पद 73 है, 16वां पद कितना है, 73। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम लिख सकते हैं ए प्लस 15d समीकरण सेकेंड। आप क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को घटाने पर, मैं प्लस प्लस है तो घटाने पर, माइनस माइनस है तो घटाने पर, ए प्लस 10d बराबर 38, ए प्लस 15d बराबर 73। घटाने पे चिन्ह बदलता, कट गया, 10 में 15 गया, माइनस चिन्ह बड़ा है, क्या हो जाएगा -5d बराबर, अब इसको घटाइए, 13 में 8 गया, 8 5 13, 5 यहाँ 6 हुआ, 6 में 3 गया 3, माइनस चिन्ह बड़ा है, माइनस डालिए। देखिए यहाँ माइनस हुआ, ये माइनस माइनस समाप्त, अब इससे काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्तर, गुना उधर भाग में जाएगा, इसलिए d बराबर क्या निकला मेरा 7। आप समीकरण फर्स्ट में मान रखिए, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, a प्लस 10d बराबर 38। तो a का मान कितना है, a का मान मालूम नहीं है, d का मान 10 गुना 7 बराबर 38, प्लस में उधर माइनस में 10 था 70, 38 माइनस क्या हो जाएगा 70, इसलिए a बराबर क्या निकलेगा 70, इससे घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ बचे 6, 6 में 3 जाएगा 3, यानी -32 क्या निकला, a का मान प्राप्त हुआ। अब हमको क्या कह रहा है इस हिसाब में, ठीक है, इस हिसाब में कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालिए, 31वां पद निकालिए, कोई बड़ी बात नहीं, 31वां पद लिखिए, 31वां पद बराबर a प्लस 30d, तो ये आपको मालूम है -32 प्लस 30 गुना d का मान दीजिए, d का मान कितना निकाले 7 दीजिए, तो -32 प्लस 7 या 21, घटा दीजिए, 10 में 2 गया 8, 10 हुआ, 10 में 3 गया 0, इससे बचा 10, 10 में 3 गया 7, 178, कितना आंसर हुआ 178। 31वां पद कितना है 178 है। तो आई होप ये भी मैं समझ गया होंगे। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। देखिए 11वां पद का ए प्लस 11वां पद का 38 है, ए प्लस 10 डी बराबर 38 लिखिए। 16वां पद 73 का 1 में 15 डी बराबर 73 लिखिए। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, उसको समीकरण सेकंड इसको मान लीजिए। दोनों का ए बराबर है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को होगा, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर इसको घटा दीजिए, ये कट जाएगा। इसमें घटाएंगे माइनस 5d बराबर 35 होगा, गुना उधर भाग में जाएगा। यहाँ भी करा सकते हैं, फर्स्ट 35 समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखिए, डी का मान रखिए कितना हुआ 70 70 प्लस उधर माइनस में किए, माइनस 32 हुआ। 31वां ए और डी मान प्राप्त हो गया आपको। अब ए और डी का मान प्राप्त हो गया, तो आप क्या कीजिए 31वां पद उसमें मांग रहा है क्वेश्चन में, 31वां पद निकालिए। अब 31वां पद बराबर ए प्लस 30 डी लिखिए और इसको मान बैठाइए। 3 7 के 210, 210 में 32 को घटा दीजिए 178। तो चलिए इस मैथ को भी उतारिए, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार आप कोई भी मैथ बना सकते हैं। चलिए उतारिए। चलिए आई होप ये मैथ को समझ भी गए होंगे और उतार भी लिए होंगे। देखिए कोई मैथ को उतारिए, पहले कॉपी कीजिए, तब उसके बाद रिवीजन कीजिए तभी। और ऐसे जिस तरह मैं बता रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हो सकता, आप बच्चे हैं, आपको प्रॉब्लम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ, कमेंट कीजिए। अरे जो भी है, जो भी बात समझ में ना, आप कमेंट कीजिए ना, आपको फिर दूसरा दिन जवाब नहीं मिलेगा तब ना। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। चलिए चलिए 8 नंबर आते हैं। 7 नंबर तक क्लियर हो गया, अब आते हैं 8 नंबर का। एक एपी 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका तीसरा पद कितना है? तीसरा पद यानी ए3 दिया हुआ हमको कितना है? ए3 तीसरा पद कितना? 12। 12 लिखे तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर 12। आपका अंतिम पद कितना है? 106। अंतिम पद यही हुआ 50 पद जो का है, तो ए 50 बराबर कितना है? 106 है। इसको लिख सकते हैं ए प्लस 49d, सॉरी 49 होगा, 49d बराबर 106 समीकरण सेकंड। ठीक उसी प्रोसेस को इसमें भी करेंगे। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर, सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट क्या? ए प्लस 2d बराबर 12, और इसका क्या है? ए प्लस 49d बराबर 106। माइनस 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 कट गया, प्लस में खत्म, और 49 में 2 घटाता है, माइनस की जगह माइनस 47। इसमें 6 में 2 गया 4, और यहाँ कितना बचा? 10, 10 में 1 गया 9, माइनस 3 बड़ा कट गया। 47 या कम 47, 47 दूनी 94, 7 दूनी 14, 4 8 9, इसलिए डी बराबर क्या हो गया? 2। फिर इसमें लिखिए समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, ठीक है। ए प्लस 2d बराबर कितना है? 12। तो ए का मान मालूम नहीं, डी का मान मालूम हो गया 12, तो ये 4, ए बराबर प्लस में 12 माइनस में 4 माइनस किया कितना हुआ? 8। तो ए बराबर कितना निकला? 8, और डी बराबर 2। अब क्या करें? 29वां पद निकालने का था। कितना पद निकालने का था?
29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यह लिख लीजिए 29वां पद बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 28d, a का मान 8 है, 8 दीजिए, 28 गुना d का मान कितना है, 2 है, 2 दीजिए, 8 प्लस 28 दूनी 56, ठीक है, दोनों दूरी 8 6 14 का 4 1 5 1 6 64, यानी कि 29वां पद कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, आई होप ये भी मैथ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। ठीक है, चलिए करिए। चलिए ये उतार लिए होंगे, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए लास्ट मैथ आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप लोग अपना कोशिश कीजिएगा, देखते हैं अगर और समय थोड़ा बहुत हो गया है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तीसरा और 90 पद 4 और -8 है। तीसरा और 90, देखिए तीसरा पद बराबर कितना है, a3 बराबर कितना है मेरा, 4 है, ठीक है, 4 है, यानी कि a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण फर्स्ट। दूसरा कितना है, 90 पद, 90 पद यानी a9 बराबर कितना है, -8 है, -8 है, a प्लस 8d बराबर -8, ये समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब इसमें देख कहा क्या रहा है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, n मांग रहा है, पद दिया हुआ। ठीक है, चलिए समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8, माइनस माइनस प्लस कर दिया, प्लस में माइनस, 8 में 2 गया 6, -6 -6 बड़ा -6, प्लस 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 8 4 12, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, ये माइनस वहाँ चले जाएगा, ये डी का मान कितना हो गया, -2। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर ठीक है, समीकरण फर्स्ट a प्लस 2d, और ये 9 नंबर का मैथ, 2d बराबर 4 है, d का मान रख के 2 गुना -2 दूनी 4, दूनी 4 माइनस उधर प्लस में 4 प्लस 4, इसलिए a बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब कौन सा पद शून्य है, ए एन बराबर के लिखिए शून्य, a प्लस n माइनस 1d बराबर 0, a का मान कितना है मेरा, a का मान कितना निकला, हाँ a का मान 8 निकला, 8 बैठाइए, n मालूम नहीं, n रहने दीजिए खाली, d का मान निकल चुका आपको, -2 है, -2 दीजिए बराबर 0, प्लस उधर माइनस में n माइनस 1 0 -8 प्लस उधर माइनस में, यहाँ -2 है, -2 बराबर 0 -8, n माइनस 1 -8 गुना उधर भाग में -2 लीजिए, माइनस कर दिया, 2 चौका 8 4 माइनस उधर प्लस में,
यानी 4 + 1 बराबर 5वां पद। कौन सा पद? शून्य होगा 5वां पद। आप निकाल के देख लीजिए 5वां पद। ए प्लस छोड़ दी लिखिए, ए का मान कितना है? का 8 है और डी का मान कितना? -2 है। 4 दूनी 8, 8 8 से आ गया। तो इस प्रकार कोई भी हिसाब को प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका प्रोसेस सही है तो कोई भी हिसाब को आप सही कर सकते हैं। आई होप ये भी मैथ आप समझ गए होंगे। चलिए इसको उतारिए, फिर आगे बताता हूँ। आगे और एगो बता देता हूँ। चलिए सोचे थे वही मैथ दे के छोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं, ये मैथ ये भी आसान है। चलिए और एक मैथ आप लोग जान लीजिए, उसके बाद जो है फिर मैं आज के क्लास आप लोग से विदा लूँगा। चलिए 10 नंबर क्या है? किसी एपी का 7वां और 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कि 17वां पद जो उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए कि सारवंतर माना कि सारवंतर डी है। ठीक है, डी मान लीजिए। 17वां पद जो है 10वें पद अधिक है, 10वें पद से अधिक है, तो क्या करना पड़ेगा? प्रश्न से 17वें पद माइनस 10वें पद को घटा देंगे तो निकल जाएगा। 10वें पद बराबर कितना है? 7 अधिक है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a + 16d - a + 9d बराबर 7। a + 16d प्लस में -a प्लस -9d बराबर 7। प्लस माइनस कट गया। अब देखिए 16 में 9 गया, कितना बचा? 7d 7d बराबर 7d। ना उधर भाग में 7/7 कट गया एक बार में, इसीलिए d बराबर कितना निकला? d बराबर 1 आंसर। ठीक है, तो आई होप ये भी बहुत छोटा सा मैथ था। सिर्फ कह रहा था कि देखिए इसी में विद्यार्थी कंफ्यूज होता, अधिक है भाई, कुछ दिया ही नहीं है, कैसे बनाऊं? कुछ नहीं, आप देखिए कि क्या क्या कौन सा अधिक कर रहा है। ये कह रहा तो 10वें पद और माइनस 17वें पद माइनस 10वें पद कर दिए कि 7 अधिक है, 7 बराबर में लिख दीजिए। इधर a + 16d किए तो a + 9d किए, प्लस में माइनस प्लस में माइनस, ये दोनों कट गया। 16 में 9 गया, 7d बराबर 7, गुना उधर भाग में 7 7 कर गया 1। तो आई होप ये सारे मैथ को आप समझ गए। तो इसमें जो है देखिए 5.1 में भी मैंने आप लोगों के लिए मैथ छोड़ा हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट हूँ, मैं बोला हूँ कि आप लोग को देखते हैं किसमें दम है, जो वो मैथ बना के हमको कमेंट करेगा, मैं उसे तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, उस मैथ को भी बनाएंगे। और इस मैथ में अगर बात 10 नंबर तक मैं बताया हूँ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी 10 मैथ और है। ये 10 मैथ आप लोग से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा, बना लीजिए। इतना सारे मैथ बनाए हैं तो क्या ये मैथ नहीं बनेगा आपसे? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? देखिए कोई भी चीज़ में आप हार मत मानिए, अपने आप को कमज़ोर मत सोचिए कि हमसे नहीं कुछ नहीं होगा, आपसे बेहतर होगा। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है अगर आप कोशिश कर लेंगे तो। कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, बिना किए हुए जय जयकार नहीं होती। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप खुद से बनाने। देखिए टीचर एक क्या है? टीचर एक रास्ता है। टीचर क्या है? एक रास्ता है, आपको रास्ता पे चलने सिखा दिया। ठीक है, टीचर आपके साथ एग्जाम नहीं देगा, वो आपको एक प्रकार राह दिखा दिया। आपको जिस तरह दिखाए उसी तरह चलिए। मैं जिस तरह आप लोगों को क्लास दिया हूँ उसी हिसाब से अगर आप उस रूल के साथ फॉलो करते हैं और सूत्र के लगा के आप उसी प्रकार बनाते हैं तो आपका हिसाब एक्यूरेट बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको बनाने में आती है तो आप कमेंट कीजिए। दूसरे दिन मैं क्लास में आऊँगा, उस आपका कमेंट का आपका नाम भी लूँगा क्लास में, और आपका कमेंट का जो है जवाब भी दूंगा, और आपको अच्छे तरीक़ा से फिर समझा के डाउट क्लियर भी कर दूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कमेंट किया कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो आपका भी कुछ करते मेरे ऊपर बनता है। ठीक है, कि आप थोड़ा मेरी क्लास को और सबों के साथ भेजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
अपने जितने भी रिश्तेदार जो भी है आपका पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके रिलेटिव है, आप जान रहे हैं कि उसको भी चाहिए। क्योंकि देखिए क्लास में पढ़ के आता है, घर में विद्यार्थी टाइम पास करता। अगर आप इस तरह आप ऑनलाइन क्लास करेंगे तो आपको घर में भी टाइम नहीं मिलेगा, घर में भी आप पढ़ाई करेंगे तो जल्दी और भी मजबूत हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कहीं का क्लास छोड़ के मेरे यूट्यूब से ही क्लास करें, नहीं, आप जहाँ करते हैं वहाँ करिए, वहाँ छोड़िए मत। लेकिन इस क्लास को भी देखिए, जो आपका जो चीज़ छुटा हुआ वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इनके साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। फिर अगली क्लास में नए उमंग और ताजगी के साथ आऊँगा, और आप लोग भी नए उमंग के साथ आइएगा, और इससे बेहतर देने की कोशिश करूँगा। तो लास्ट से यही कहूँगा, शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाइक किया कीजिए मेरी क्लास को, और उसके बाद जो क्लास को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। पूरा क्लास देखेंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। पूरा क्लास नहीं देखेंगे आप अधूरा है। अधूरा कोई भी चीज़ अधूरा अच्छा नहीं होता है, अधूरा हमेशा घात देता है, ठीक है। तो आपको पूरी संवाद समझ में नहीं आएगी और आप मैथ में फिर कमज़ोर ही रह जाएंगे। इसलिए पूरा क्लास देखेंगे तो आपको मैथ में फिर हीरो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इन्हीं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।